क्या आपने कभी सोचा कि एक औरत जो कभी अपने पति की हर खुशी का ख्याल रखती थी, धीरे धीरे उससे इतनी दूर क्यों हो जाती है? वह औरत जिसने अपने सपनों को छोड़कर परिवार को संभाला, बुढ़ापे में क्यों अपने जीवन साथी की आवाज से चिढ़ने लगती है? यह हकीकत उन अनकही भावनाओं की है जो एक औरत के दिल में चुपके से नफरत की जड़ें बो देती हैं। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि हर उस औरत की पुकार है जो बाहर से मुस्कुराती है पर अंदर ही अंदर टूट रही होती है। आज हम आपको 5 गहरे भावनात्मक कारण बताएंगे जिन्हें समझकर आप अपने रिश्तों को नए सिरे से देख सकते हैं। अगर आप एक महिला हैं तो शायद आप इनमें अपनी कहानी पाएं। आइए शुरू करते हैं उस चुप्पी से जो धीरे धीरे नफरत में बदल जाती है। दोस्तों, अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें और भी बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। पहला कारण, अनदेखी और चुप्पी। शादी प्यार से चलती है, लेकिन असल में बहुत सी शादियां सिर्फ जिम्मेदारी निभाने और चुप रहने की आदत से चलती हैं। जब एक औरत शादी करती है तो वह सिर्फ एक घर में नहीं आती, वह पूरे परिवार को अपनाती है। सास ससुर, देवर जेठ, बच्चे और सबसे ऊपर पति। वह सबके लिए जीती है, खुद को सबसे आखिर में रखती है। लेकिन जब उसकी भावनाओं, बातों और सपनों को बार बार नजरअंदाज किया जाता है तो उसके अंदर क्या गुजरता है? वह हर बार सोचती है, कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ, जबकि अंदर से वह रोज थोड़ा थोड़ा टूट रही होती है। पति घर आते हैं लेकिन उनकी नजरें अखबार या मोबाइल में होती हैं। वह कुछ कहना चाहती है लेकिन जवाब में सिर्फ थक गया हूँ, अब रहने दो सुनाई देता है। सालों साल बीत जाते हैं, वह बच्चों के लिए, घर के लिए, समाज के लिए सब कुछ करती है, लेकिन उसके लिए कोई कुछ नहीं करता। फिर जब बुढ़ापा आता है, जब बच्चे अपने जीवन में व्यस्त हो जाते हैं, तो उसकी चुप्पी उसे चुभने लगती है। उसे लगता है जिस इंसान के लिए मैंने सब कुछ सहा, उसने मेरी बात कभी सुनी ही नहीं। यहीं से रिश्ते की दरार नफरत में बदलने लगती है। अब वह पति की बातों से चिढ़ने लगती है, उसके पास बैठने का मन नहीं करता, क्योंकि पुरानी अनदेखी अब जहर सी लगने लगती है। दूसरा कारण, भावनात्मक दूरी। नफरत सितकताफ अनदेखी से नहीं पनपती। कई बार वह तब भी जन्म लेती है जब प्यार की जरूरत हो और सामने वाला खामोश खड़ा रहे। शादी सिर्फ एक कानूनी रिश्ता नहीं, यह एक ऐसा बंधन है जहां 2 लोग एक दूसरे का सहारा बनते हैं। लेकिन बहुत सी औरतों के लिए यह रिश्ता सिर्फ जिम्मेदारी बनकर रह जाता है। क्यों? क्योंकि उनके पति सिर्फ घर चलाने को ही कर्तव्य समझते हैं, लेकिन भावनात्मक जरूरतों को कभी नहीं समझते। एक पत्नी को पैसों से ज्यादा जरूरत होती है समझदारी, अपनापन और भावनात्मक सहारे की। वह चाहती है कि उसका पति उसके दिल की बात सुने, उसे वक्त दे, उसकी उलझनों को समझे। लेकिन जब वह हर बार अकेले ही महसूस करती है तो उसका दिल धीरे धीरे खाली होने लगता है। वह खाना बनाती है, पति खाते हैं, लेकिन तारीफ नहीं करते। वह दिन भर इंतजार करती है कि आज बात होगी, पर पति मोबाइल में लगे रहते हैं। हर रात वह चाहती है कि कोई उसका हाल पूछे, लेकिन जवाब में सिर्फ नींद मिलती है। ऐसे में वह अपने ही घर में अजनबी बनने लगती है। उसे लगता है, मैं सिर्फ एक काम करने वाली मशीन हूँ, मेरी भावनाओं की कोई कीमत नहीं। यह खालीपन जब बुढ़ापे में भी खत्म नहीं होता, जब बच्चे दूर हो जाते हैं और पति अब भी उतने ही भावनात्मक रूप से दूर रहते हैं, तो वह अकेलापन नफरत में बदलने लगता है। उसके अंदर एक आवाज आती है, काश कभी उन्होंने मेरा मन भी पढ़ा होता, सिर्फ मेरी थाली नहीं। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लग रही है तो कमेंट में 2 लिखिए, और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। तीसरा कारण, कठोर स्वभाव और ताने। कुछ रिश्ते दिखने में सही लगते हैं, लेकिन उनके अंदर ऐसी चुप्पी छिपी होती है जो चीख भी नहीं सकती और सह भी नहीं सकती। बहुत सी महिलाएं ऐसे पतियों के साथ पूरी जिंदगी गुजार देती हैं जिनका स्वभाव हर वक्त ताना मारने वाला, आदेश देने वाला और गुस्से से भरा होता है। ऐसे पति अपनी पत्नी को इंसान नहीं, बल्कि एक काम करने वाली समझते हैं। कभी कभी वे सबके सामने डांट देते हैं, कभी चाय में चीनी कम हो तो ताना मारते हैं, कभी कोई बात मन के मुताबिक न हो तो चिल्ला पड़ते हैं। शुरुआत में पत्नी सोचती है, ठीक है गुस्से वाले हैं लेकिन दिल के बुरे नहीं। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता है, वह समझ जाती है कि यह गुस्सा और कठोरता उसकी आत्मा को घायल करने लगी है। वह जो कभी हर बात पर हंसती थी, अब डरने लगी है। वह जो अपने मन की बात कहती थी, अब चुप रहने लगी है। पति का हर बार कड़वी जुबान में बात करना ऐसा है जैसे हर रोज जहर पीना। जब यह सब सालों तक चलता है तो बुढ़ापे में उसका धैर्य जवाब देने लगता है। अब वह सोचने लगती है, जिस इंसान ने मुझे कभी प्यार से देखा तक नहीं, उसके साथ मैंने पूरी जिंदगी क्यों बिता दी? वह गुस्से से नहीं डरती, वह खुद से सवाल करती है, और यही सवाल जब जवाब नहीं मिलते
तो गुस्सा पति पर नफरत बनकर निकलता है। चौथा कारण, सम्मान की कमी। एक औरत जब किसी के साथ जीवन बिताने का फैसला करती है तो वह यह उम्मीद नहीं रखती कि उसे सिर पर बिठाया जाए। वह बस इतना चाहती है कि उसे बराबरी का दर्जा मिले, उसके विचारों की कद्र हो, उसके फैसलों को सुना जाए। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि शादी के बाद उसे हर बात में छोटा साबित किया जाता है। तुम्हें क्या समझ है, मेरे बिना तुम कुछ नहीं कर सकती, घर मैंने बसाया है। ये शब्द औरत के आत्मसम्मान को धीरे धीरे मार देते हैं। पति ऑफिस के कामों को बड़ा मानते हैं और पत्नी के घर के कामों को तू क्या करती है सारा दिन में बदल देते हैं। उसकी राय को कभी सुना नहीं जाता, उसकी पसंद नापसंद को महत्व नहीं दिया जाता। कभी कपड़ों पर टोक दिया जाता है, कभी उसकी शिक्षा पर सवाल उठाए जाते हैं, जैसे उसका होना बस मौजूद भर है और कोई मायने नहीं। औरत यह सब सालों तक बर्दाश्त करती है क्योंकि उसे लगता है कि शायद कुछ बदलेगा। लेकिन जब उम्र ढलती है और हालात वही रहते हैं तो उसका दिल बगावत करने लगता है। वह सोचती है, मैंने हर बार उनके फैसले को अपनी किस्मत माना और उन्होंने मुझे कभी इंसान भी नहीं समझा। यह दर्द चुपचाप नहीं रहता, यह अपमान का जहर बन जाता है जो हर बार पति की आवाज सुनते ही उबाल मारता है और फिर नफरत जन्म लेती है। पांचवां कारण, सबके सामने अपमान। इज्जत यह वह चीज है जो औरत किसी से मांगती नहीं, बस चाहती है कि उसका जीवन साथी कम से कम उसे सबके सामने छोटा ना करे। लेकिन कई घरों में यह आम बात बन जाती है। पति का ताने देना, डांटना, मजाक उड़ाना, और वह भी दूसरों के सामने। तुमसे कुछ काम ढंग से नहीं होता, इनसे मत पूछो, इन्हें क्या पता। या मेहमानों के सामने हंसते हुए कह देना, अरे ये तो हमेशा गड़बड़ कर देती है। ये शब्द चाहे हल्के हों या मजाक में कहे गए हों, लेकिन जब कोई औरत इन्हें बार बार सुनती है तो उसका आत्मसम्मान टुकड़े टुकड़े होकर बिखरने लगता है। वह मुस्कुरा जरूर देती है पर अंदर ही अंदर रोती है। उसे लगता है जो इंसान मेरी रक्षा करने वाला था वही मुझे सबके सामने अपमानित कर रहा है। धीरे धीरे उसके मन में गुस्सा नहीं बल्कि एक ठंडी चुभती हुई दूरी बनने लगती है। वह अब सिर्फ खाना परोसती है, बातें नहीं करती। वह साथ तो रहती है लेकिन मन से बहुत दूर हो चुकी होती है। बुढ़ापे में जब सिर्फ साथ की जरूरत होती है तब उसके दिल में एक घाव रिस रहा होता है। वह सोचती है, इस इंसान ने मुझे कभी इज्जत नहीं दी तो अब मैं क्यों भाव दूं। यहीं से वह प्रेम जो शायद कभी था पूरी तरह नफरत में बदल जाता है। छठा कारण, त्याग का अनादर। एक औरत अपनी जिंदगी में न जाने कितने सपनों का गला घोंटती है, कितनी बार अपनी इच्छाओं को पीछे रख देती है बस इसलिए कि उसका घर और परिवार मुस्कुराता रहे। वह अपनी पढ़ाई अधूरी छोड़ देती है, नौकरी का सपना त्याग देती है, मायके वालों की बातें अनसुनी कर देती है और कभी कभी अपनी सेहत तक की परवाह नहीं करती। वह यह सब सिर्फ इस उम्मीद में करती है कि शायद एक दिन उसका पति कहेगा, तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। लेकिन जब साल दर साल बीतते हैं और उस बलिदान का कोई जिक्र तक नहीं होता, न कोई आभार न कोई सराहना, तो वह खुद से सवाल करने लगती है, क्या मेरा त्याग इतना छोटा था कि कभी महसूस ही नहीं हुआ। पति कभी नहीं कह पाते, तुम्हारे बिना मैं कुछ भी नहीं था। वे भूल जाते हैं कि उनके घर, बच्चों और सम्मान के पीछे एक औरत की छांव है, उसकी रातों की नींद और दिनों का संघर्ष है। जब उसका त्याग कर्तव्य समझ लिया जाता है तो उसके अंदर एक गहरी टीस बैठ जाती है। बुढ़ापे में जब वह थकी हुई आंखों से पीछे मुड़कर देखती है तो उसे सिर्फ खालीपन नजर आता है। वह सोचती है, मैंने सबके लिए सब कुछ किया पर कोई मेरी कुर्बानी को नाम तक नहीं दे सका। यहीं से उसके मन में पति के लिए प्यार नहीं बल्कि एक चुपचाप सी नफरत बनने लगती है जो शब्दों में नहीं पर नजरों में साफ दिखती है। रिश्तों को बचाने की 5 सीखें। अब सवाल यह है कि क्या इस दूरी को खत्म किया जा सकता है? क्या बुढ़ापे में पति पत्नी के रिश्ते में फिर से अपनापन, इज्जत और प्यार लौट सकता है? हाँ, यह मुमकिन है, बशर्ते पुरुष वक्त रहते कुछ बातें समझ लें। आइए उन 5 सीखों पर बात करते हैं जो हर मर्द को जान लेनी चाहिए, वरना उम्र के आखिरी पड़ाव पर सिर्फ पछतावा ही मिलेगा। पहली सीख, इज्जत दो प्यार से ज्यादा जरूरी होता है सम्मान देना। बहुत से पुरुष सोचते हैं कि अगर वे पत्नी को छत, रोटी और कपड़ा दे रहे हैं तो यह काफी है, लेकिन औरत के लिए सबसे बड़ी भूख सम्मान की होती है। जब आप उसे लोगों के सामने उसकी कद्र नहीं करते तो वह खुद को बोझ समझने लगती है। औरत का दिल तब जुड़ता है जब उसे यह महसूस होता है कि वह इस रिश्ते में भी एक इंसान है, उसकी भी अहमियत है। अगर हर पुरुष अपनी पत्नी की बातों को सुनना शुरू कर दे, उसके फैसलों को मान देना शुरू कर दे, तो आधे रिश्ते ऐसे ही सुधर जाएंगे। दूसरी सीख, मेहनत की कद्र करो। एक औरत सुबह सबसे पहले उठती है और सबसे आखिर में सोती है। उसका दिन बिना छुट्टी के चलता है,
फिर भी उसे कभी थैंक यू नहीं कहा जाता। अगर आप कभी कभी उसके पास बैठकर कह दें, तुम बहुत मेहनत करती हो, यह घर तुम्हारी वजह से संभला है, तो यह एक वाक्य उसकी सारी थकान मिटा सकता है। लेकिन अफसोस, पुरुष अक्सर तारीफ करने में कंजूस बन जाते हैं और यही कमी रिश्तों को खोखला कर देती है। तीसरी सीख, गुस्से और तानों से बचो। गुस्से और तानों से घर नहीं चलते। कभी चाय में चीनी कम हो जाए, कभी खाना जरा नमक वाला हो जाए, तो जुबान पर कड़वाहट लाना जरूरी नहीं। ये छोटी बातें जब रोज बोली जाती हैं तो दिल में जख्म बन जाती हैं। जो जख्म शब्दों से दिए जाते हैं वे आत्मा पर लगते हैं। हर मर्द को समझना चाहिए कि गुस्से से औरत नहीं डरती, वह सिर्फ चुप हो जाती है, और यह चुप्पी कभी कभी नफरत की शुरुआत होती है। चौथी सीख, दूसरों के सामने बेइज्जती न करो। भले ही आप बहुत नाराज हों, लेकिन दूसरों के सामने अपनी पत्नी की बेइज्जती करना रिश्ते के साथ सबसे बड़ा धोखा है। औरत का आत्मसम्मान बहुत नाजुक होता है। आपकी एक हंसी, एक ताना या एक टिप्पणी उसे अंदर तक तोड़ सकती है। अगर आप सबके सामने उसकी तारीफ नहीं कर सकते तो कम से कम उसकी इज्जत जरूर करें। पांचवी सीख, त्याग को महसूस करो। हर औरत अपने जीवन में कुछ बड़ा करने का सपना लेकर चलती है, लेकिन शादी के बाद वह अपने सपनों को छोड़कर आपके सपनों को पालने लगती है। उसने क्या क्या छोड़ा, क्या क्या सहा, यह जानना आना जरूरी है। अगर आप कभी कभी उसके पास बैठकर कहें, तुमने जो भी किया उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूं, तो उसके अंदर आज भी प्यार जिंदा रहेगा। बस उसे एक आवाज चाहिए। मेरे प्यारे मित्रों, रिश्ते जब टूटते हैं तो आवाज नहीं होती, बस दिलों के बीच एक सन्नाटा पसर जाता है। अगर औरत नफरत करने लगे तो समझ लीजिए कि वह बहुत थक चुकी है। प्यार मांगते मांगते, इज्जत तलाशते तलाशते, खुद को साबित करते करते। अगर आप चाहते हैं कि बुढ़ापे में भी वह आपके लिए चाय लेकर मुस्कुरा कर आए, तो जरूरी है कि आज ही से उसे वह मान दो जो वह पूरी जिंदगी मांग रही है। वरना एक दिन आएगा जब वह चुपचाप आपकी बातों का जवाब देना बंद कर देगी, आपकी आंखों में देखना छोड़ देगी, और तब आप समझेंगे कि नफरत कैसे चुपचाप रिश्तों को खा जाती है। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो इसे अपने दोस्तों, भाइयों और परिवार के पुरुषों तक जरूर पहुंचाइए। शायद यह किसी की जिंदगी में एक नई शुरुआत ला दे। धन्यवाद।